अरे देखिए, इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और जो आतंकवादियों का जयकारा का नारा लगाते हैं, बिहार सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसे चिन्हित करना चाहिए। अन्यथा फिर हम लोग को सदन से सड़क तक इस बात को उठाना होगा तो उठाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में जमा मस्जिद के नज़दीक जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद अमर रहे के खूब नारे लगे, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई, चाहे वो बीजेपी के द्वारा कहे या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार इस मामले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी एक बार फिर से नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जो लोग राष्ट्र विरोधी लोग और आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगाते हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार जो है वो साथ देती है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क से लेकर सदन तक उतरेंगे। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। अरे देखिए, इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और जो आतंकवादियों का जयकारा का नारा लगाते हैं, बिहार सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसे चिन्हित करना चाहिए और इस तरह के तत्वों को इस तरह के नारा लगाने से रोकना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में पहले भी आतंकवादी गतिविधियां के कई केंद्र रहे हैं और सरकार इसे अविलंब रोके, क्योंकि सरकार अगर नहीं रोकेगी, चिन्हित नहीं करेगी, इसका अर्थ है कि सरकार भी इस तरह के तत्वों को सहयोग कर रही है। क्या लग रहा है कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई होगी सर? नहीं देखिए, जो सरकार की जो हालत है, मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार इस तरह के आतंकवादी तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को रोकने में सफल होगी। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि विपक्ष में है और सरकार है तो उसका दायित्व है इस तरह की गतिविधियों को रोकना और सरकार को रोकना चाहिए। अन्यथा फिर हम लोग को सदन से सड़क तक इस बात को उठाना होगा तो उठाएंगे। सीबीआई नोटिस भेजी है सतपाल मलिक को, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। नहीं देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अब लगता है टिप्पणी करना बेमानी है। वो कब क्या वक्तव्य देते हैं, लगता है उन्हें भी यह बात समझ में आती है कि नहीं। वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय नहीं बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब शुरुआती दौर में सत्ता में थी और उस समय से इस तरह की एजेंसियां काम कर रही और 50 उदाहरण है जो इस तरह की एजेंसियों ने विभिन्न लोगों पर कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि ललन जी क्यों इस तरह की बातें करते हैं। अगर इस तरह के जो आवश्यक कदम केंद्रीय जांच एजेंसियां उठाती है तो उन्हें खराब लगता है और उसे एनडीए की सरकार से जोड़कर देखती है। तो इसके पूर्व में भी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करती थी तो उस समय के तो आपने सुना बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि राष्ट्र विरोधी लोग जो इस तरीके के नारे लगाते हैं और आतंकवादियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लगेगा कि सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ है। जी हाँ, वो इशारों में भी ऐसी बातें कह गए। साथ ही साथ आपको बताएं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कर दी। अब देखना है कि जब जिस तरीके से सम्राट चौधरी के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने बड़ी मांग कर दी है, सड़क से सदन तक उतरने की बात कह दी है, तो कब तक इस मामले पर कार्रवाई होती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।